पहली बार भारत में मौर्योत्तर काल में ही, मौर्योत्तर काल में मतलब मौर्य काल के बाद और गुप्त काल के पहले के काल में भारत में पहली बार अवतारवाद की अवधारणा आई। अवतारवाद की अवधारणा मिलती है मुख्यतः पुराणों में। पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण की रचना मौर्योत्तर काल में ही हुई थी। और मत्स्य पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। अब प्रश्न ये है कि इतिहास में अवतारवाद की अवधारणा क्यों आई? तो मैंने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल में भारत में विदेशी जातियों का आगमन हुआ। कौन कौन सी विदेशी जातियां आई? यूनानी आए, कुषाण आए, शक आए, पार्थियन ईरान से पहलव जाति के लोग आए। तो समाज में ये नई जातियां आई और इसी काल में विदेशियों ने भारतीय वर्णों से विवाह किया। ब्राह्मण जाति की कन्या से, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कन्या से। उनसे जो संतानें पैदा हुई वो अलग जाति की कहलाई। तो मौर्योत्तर काल में जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। अब आपको पता है कि जिस किचन में जितने बर्तन होंगे वहां से उतनी खटपिट की आवाज आएगी। तो मौर्योत्तर काल के समाज में जब जातियों की संख्या में वृद्धि हुई तो जातिगत संघर्ष होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो ब्राह्मणों ने इसका उपाय ये सोचा कि यदि अवतारवाद की अवधारणा ला दी जाए और यह कह दिया जाए कि ईश्वर किसी विशेष जाति में जन्म न लेकर के सभी जातियों में जन्म लेता है, यानी ईश्वर जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करता है, इसलिए हमें भी एक दूसरे से लड़ झगड़ करके संघर्ष करके नहीं बल्कि साथ में मिल करके रहना चाहिए। परशुराम ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया, भगवान विष्णु के अवतार। भगवान राम ने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया और कृष्ण ने यादव वंश में जन्म लिया। यादव ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो यदि ईश्वर जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, सभी जाति वर्ण में जन्म लेता है, तो हमें भी आपस में लड़ाई झगड़ा जाति के नाम पर नहीं करना चाहिए। सोचो कितने समन्वयवादी थे जब अवतारवाद की अवधारणा आई कि जो जनजाति समाज के लोग हैं वो तो पशुओं की पूजा करते थे, इसलिए भगवान विष्णु के पशु अवतार भी बनाए गए कि मत्स्य अवतार हैं, कूर्म अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, वराह अवतार हैं। और तो और ज्यादा सामाजिक शांति स्थापित करने के लिए बौद्ध धर्म को भी हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया और गौतम बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार बता दिया गया। तो अवतारवाद के पीछे उद्देश्य क्या था? सभी जाति संप्रदाय के बीच में समन्वय एवं एकता को स्थापित करना। कितना पवित्र उद्देश्य था।